बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज नाज़रीन बहुत ही बड़ी खबर है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में सीटें कम होना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई जो सीटें हैं वो वापस होने का बड़ा इम्कान पैदा हो गया। चूंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के दो MNAs और एक जो PMLN बैक जिन्हें वो भी PMLN में शामिल हो ही चुके हैं, आज़ाद जो खुर्रम नवाज थे NA48 से, तीनों इस्लामाबाद के हलकों में जारी होने वाले नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। और ये मामला जो है बहुत इंटरेस्टिंग रुख इख्तियार कर चुका है। ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इम्कान पैदा हो गया है कि वापस मिल जाएं, और ये तीन मिलती हैं तो मुल्क के अंदर बाकी भी जगहों पे जो है एक सैंपल आ जाएगा कि भाई बाकी जगहों पे भी नताइज तब्दील किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है तहरीक इंसाफ के लिए। और दूसरा जनाब, आज तहरीक इंसाफ ने यह काम किया है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से PTI ने इत्तेहाद कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे MNAs अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली ये शामिल हो जाएंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNAs और MPs बन जाएंगे। और इस फैसले पे भी मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा। और नाज़रीन, हम बात करेंगे आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। और उन्हें पूछा कि भाई ये इलेक्शन कमीशन में बैठ के कौन ये नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कौन ये बैठकर ये काम कर रहा है, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया अफसर से, उससे पूछें ज़रा। जब मौलाना फजल रहमान एक बड़ा फैसला करने वाले हैं पार्लियामेंट में ना बैठने का, और ट्विटर की सर्विस तीसरे डोज जो है आज बड़ी मुश्किल से बहाल हो गई है, देखते हैं कब तक ये चलती है। और PSL के दौरान फिर से इमरान खान के नारे लगना शुरू हो गए और अब पुलिस ने उन बंदों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। फिर जनाब, गैस सार्फिन के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा आपको बताते हैं ये जो आज बड़ी हैपनिंग हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा कोर्ट एक अपील थी शुएब शाहीन की और बाकी तहरीक इंसाफ के दो कैंडिडेट्स की, उस पर महफूज फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA46, NA47 और NA48 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल जीत रहे थे 42,000 वोटों से, उनको हरा के यहाँ से अंजुम वकील को जिताया गया था। NA47 से शुएब शाहीन 53,000 वोटों की लीड से जीत चुके थे, उन्हें हरा के तारिक फजल चौधरी को कामयाब करार दिया गया। इसी तरह से NA48 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली बुखारी जीत चुके थे कुछ 40-42,000 के मार्जिन से, उन्हें हरा के यहाँ से तीसरे नंबर पर जो मौजूद थे आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज, उन्हें कामयाब यहाँ पे करार दिया गया। चूंकि वो नून लीग बैक्ड थे तो इसलिए उन्हें कामयाबी दी गई, हालांकि उनसे मुस्तफाद होकर के वोट ज्यादा थे। तो ये तीनों हलकों के नोटिफिकेशन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए हैं और बड़े अहम और बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए। आज बड़े मानी खेज ये रिमार्क्स हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के। इन्होंने ये पूछा जी उस अफसर से पूछें जो ये नोटिफिकेशन जारी किया, जिसने उस अफसर से पूछें कि कौन है जो ECP में बैठकर ये काम कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स। ये बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं जो कि इस वक्त क्या कहते हैं कि जो जारी किए हैं। और एक शक व शुबा जो है ज़ाहिर लोग इसका इजहार कर रहे हैं, तो जज साहब ने भी उसी तरह के शक व शुबे का इजहार किया, भाई ये कैसे जारी हो रहे हैं बैठ के। फिर जनाब अब ये हुआ है कि इस पर अब जाहिर है जो फॉर्म 45 है उनका एनालिसिस किया जाएगा। और अल्दो एक मार्केट में बात चल रही है, बड़ी जुबान से आम है कि कुछ जारी फॉर्म 45 भी नून लीग के अरकान को दिए गए हैं। तो अगर नून लीग के अरकान को जाली फॉर्म 45 दिए गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो उनको जाली जो फॉर्म 45 दिए गए हैं उसी की तरह के फॉर्म 45 जो है वो जमात इस्लामी और दीगर जमातों को भी मिले थे। और इस्लामाबाद से जमात इस्लामी ने तगड़ा इलेक्शन लड़ा है। NA47 से NA46 से लड़ रहे थे, मियाँ असलम लड़ रहे थे, और इधर से जो है NA48 से काशिफ चौधरी इलेक्शन लड़ रहे थे। तो जमात इस्लामी ने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा इस्लामाबाद से। तो जमात इस्लामी के जो पोलिंग एजेंट्स थे उनके पास भी वही फॉर्म 45 मौजूद हैं, उनके कैंडिडेट्स के पास भी। तो इसमें फ्रॉड इस्लामाबाद में जो है वो किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता, स्टफिंग करके भी नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि उसके लिए काउंटर फाइल और बाकी चीज़ें वो लानी पड़ती हैं। बाय द वे स्टफिंग वाला मामला भी आपने देखा है, कल जो राय साकिब खरल ने स्टोरी दी है लाहौर से कि लक्ष्मी चौक पर जो है वो बैलेट पेपर छापे जा रहे थे, वो पकड़े गए। और ये एक और बहुत बड़ा सबूत था धांधली के हवाले से या नताइज की तब्दीली के हवाले से, क्योंकि ऑलरेडी मानसेरा की जो सीट है वहाँ से मियाँ साहब ने रिकाउंट का एक उन्होंने दिया हुआ है, दरख्वास्त दी हुई है। अच्छा, अब ये जो मामला है जनाब धांधली के हवाले से, ये फिर से एक और यानी कि इस पे तहरीक इंसाफ को बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। और अगर इस्लामाबाद की 3 सीटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्रेक थ्रू मिल जाता है, ये सीटें तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 की गिनती दोबारा अगर होती है, यानी उनकी कैलकुलेशन दोबारा होती है, फॉर्म 47 जो है अगर वो नए जारी हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ तीनों सीटें जीत जाती है अगर, तो फिर आप समझिएगा फिर पूरे मुल्क का इलेक्शन जो है ना वो हो जाएगा मजीद। मैं से ये नहीं कहूँगा कि उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी पहले है ही नहीं है, और जो थोड़ी बहुत बच्ची कुछ थी वो भी फारिग हो जाएगी।
तो इस तरह से फिर मुझे नहीं लगता कि फिर मामला आगे बढ़ सकें, मासवा इसके के तरीके से आपके मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अच्छा, इस पर एक चीज़ आज ये भी हुई है कि जो अहम मामला है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो छोड़ने पर गौर कर रहे हैं कि हमें वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में ये डिस्कशन चल रही है कि पार्लियामेंट छोड़ने पर शायद हम जो है उसका फैसला करें, कि चूँकि फैसले वो कहते हैं वैसे भी कहीं और हो रहे हैं, पार्लियामेंट में जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। और अभी ये इसी यानी कि धांधली वाले मामले पर ये हुआ है जनाब के जो अपना ख़बरें जो आ रही हैं, एक शौकत बसरा साहब ने बड़ा अहम काम किया है। आज NA 163 बहावल नगर जो है वहाँ इंतखाबी वज़ादारी की समात थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे शौकत बसरा, वो कुरान पाक ले आए। उन्होंने कहा जी मैं रखता हूँ कुरान पाक पे हाथ, और मैं कहता हूँ जी मैं जीत गया था, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कह रहा हूँ मैं जीत गया था, मेरी फतह को शिकस्त में बदला गया, फॉर्म 45 के मुताबिक मैं जीता हुआ हूँ। उन्होंने कहा जी बुलाएं ज़रा एजाजुल हक साहब को, जो जिन्हें जितवाया गया मेरे मुकाबले में, क्या वो कुरान पाक पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि वो जीते हुए? यदि जब कोई बंदा कुरान पाक पे हाथ रख के दावे से कह रहा हाँ मैं जीता हुआ हूँ, इसका मतलब है वो वाकई जीता हुआ है यार, उसकी फतह को शिकस्त में बदला गया है। वरना कुरान पाक पे हाथ कोई नहीं लगाता, ये बहुत बड़ा मामला है। और कोई गलत अगर झूठा कुरान उठा ले तो फिर उसके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी बड़ी सख्त किस्म की उसके लिए सज़ाएँ जो है वो मौजूद हैं, और ये अल्लाह की तरफ से सज़ाएँ आती, कोई इंसान ये सज़ा नहीं दे सकता। अच्छा, अब जनाब ये है कि जो PTI ने जो इत्तेहाद किया सुन्नी ताक़ कौंसिल से, मैं ज़रा दोबारा उस पर कमेंट करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस इत्तेहाद का जो जनाब सबसे बड़ी वजह है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ क्विकली कि सुन्नी ताक़ कौंसिल से इत्तेहाद इसलिए हुआ है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पहले फैसला किया था मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने का, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से आया था। क्योंकि ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ डोमिनेंट इन यानी कि KP के अंदर बहुत ज़्यादा तगड़ी जमात है, तो वहाँ काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पर एतराज़ उठाया था कि भाई आप क्यों हमारे MNAs को MPs को जो है वो आप एक शिया जमात के जो है वो अरकान बनाने जा रहे हैं। तो वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन चूँकि एक शिया पार्टी है, और लोगों ने यह भी कहा जी कि अब सारे ईरान के ताबे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो चूँकि पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था, तो मुमकिन है पार्टी में इस पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अनकम्फर्टेबल थे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद को लेकर। ज़ाहिर है जो एक शिया सेक्ट है, ये एक माइनॉरिटी सेक्ट है पाकिस्तान के अंदर जो है, ये यानी कि इतने ज़्यादा लोग नहीं है, तो एतराज़ काफ़ी ज़्यादा था इसके ऊपर। तो फिर अच्छी चीज़ है कि तरीके से आपने कि आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास को साथ बिठा के जो है ये फैसला किया है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का। साहबजादा हामिद रज़ा साहब खुद, जो मुझे एक चीज़ पर थोड़ी सी ज़रा हैरत इस बात पर ज़रूर है कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़े हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड वो कैंडिडेट थे, तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पे तो इलेक्शन लड़े ही नहीं है, वो भी तो इंडिपेंडेंट ही लड़े हैं मीनार के इंतखाबी निशान के ऊपर तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो तो ज्वाइन कर चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो इल्हाक होगा इसका, उसका यानी कि स्टेटस क्या होगा इसका, चूँकि आप वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं जिसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हो, तो इलेक्शन जब कॉन्टेस्ट ही नहीं किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, तो कैसे आप ज्वाइन करेंगे? इस पर थोड़ी सी कम्प्लिकेशन जो है वो आने का इम्कान मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक ही है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी ऑब्वियसली कोई सीटें जमा नहीं करवाई होंगी, अपनी पहले स्क्रूटनी नहीं करवाई होगी कुछ अपने स्पेशल सीट्स के लिए अरकान की। तो इम्कान फिर यही है कि असल जो इसका मकसद है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs को एक डिसिप्लिन के तहत, एक पार्लिमानी लीडर के, एक पॉलिटिकल पार्टी के डिसिप्लिन के तहत लाना इसका मकसद है। चूँकि कल को अदम एतमाद आ सकती है शहबाज शरीफ के खिलाफ, या जो भी वज़ीर आज़म होता है उसके खिलाफ, वहाँ तहरीक इंसाफ के MNAs को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। पंजाब में आ सकती है अदम एतमाद, या KP में तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद आ सकती है तहरीक इंसाफ के अंदर से ही उनके MPs को तोड़कर। तो ये पार्टी MNAs और MPs को पार्टी डिसिप्लिन के अंदर लाना, ताकि वो 63A जो है आर्टिकल आइन का, उसकी जो आ जाए, यानी कि उसके क्या कहते हैं डिसिप्लिन में आ जाए, तो उसकी यानी कि डेफिनेशन में आ जाए। तो इसीलिए जो है वो ये तरीके से आपने फैसला किया है कि कोई बंदे उनके लोटे ना हों, बागी ना बने। तो असल इसके फैसले की वजह यह है। एक और जनाब ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा था, एक यानी कि दरख्वास्त आई थी मोहम्मद अली नामी एक शहरी की, गुमनाम शहरी की। तो उसने ये दरख्वास्त दी थी जनाब कि इलेक्शन को कलअदम करार देकर 60 दिन के अंदर दोबारा इंतखाबात करवा जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी समाअत रखी हुई थी सुबह। तो जनाब जब पहुँचे 3 रुकनी बेंच पहुँचा आके कोर्ट रूम नंबर 1 में, तो आगे पता चला कि जनाब जिस शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी वो शहरी ने दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त कर दी है, और वो बंदा गायब है, कहीं नंबर शंबर बंद करके गायब हो गया। जो नंबर उसने लिखा था एप्लीकेशन के ऊपर वो नंबर भी उसका बंद है और वो बंदा गायब है। तो चीफ जस्टिस बड़े भरम हुए काजी फाइज साहब, उन्होंने कहा जी ये क्या तरीका है भाई, आपने पहले दरख्वास्त दी शोहरत के लिए, आपने वापस ले ली। तो इस दरख्वास्त का मकसद मुझे अब कुछ और ही लगता है कि बंदे का गायब हो जाना, उसके बाद ये यानी कि जो ये जस्ट कोई रूटीन की कोई फ्रिवलेस एप्लीकेशन नहीं थी, इस एप्लीकेशन के पीछे कोई ख़ास मकसद था।
दो चीफ जस्टिस ने कहा है, पुलिस को पाबंद किया भाई आप जाएँ, और मुतलका थाने के एसएचओ को कहा है भाई आप जाके उस बंदे को ढूंढ के लाएं, वो जहाँ पे भी है उसको ला के कोर्ट के सामने पेश करें। अब ये एप्लीकेशन विड्रॉ हम नहीं करेंगे, यानी कि उसको विड्रॉ करने की इजाजत नहीं देंगे, इसे सुना जाएगा हर सूरत में। अब यानी कि मुद्दई वो केस वापस लेना चाह रहा है, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मैंने अब ये केस वापस नहीं लेने देना आपको। फिर जनाब जो उमर सैफ साहब हैं जी, हमारे आईटी के मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान में 3 दिन से ट्विटर बंद था, कुछ देर पहले बहाल हुआ, और ट्विटर की बंदिश के ऊपर ये हुआ जनाब के हर कोई ज़ाहिर बड़ा इस तशवीश में मुब्तला था, क्योंकि जब से कमिश्नर रावलपिंडी वाला वाक़या हुआ उसी दिन से उसी वक्त ही ये ट्विटर पाकिस्तान पूरे में बंद कर दिया गया था, मेजॉरिटी बड़े शहरों के अंदर। तो अब ये हुआ जनाब के ट्विटर की आज 2.5 दिन बाद जाके बहाली हुई है, लेकिन दोपहर में ये हुआ कि उमर साहब जो कि आईटी के मिनिस्टर हैं, जिनके मातहत ये सारी चीज़ें आती हैं, उन्हें ख़ुद भी वीपीएन का इस्तेमाल करके ट्वीटें करनी पड़ी अपनी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी बताने के लिए। तो दिस वॉज वेरी एम्बेरसिंग फॉर ए मिनिस्टर कि जिनके नीचे ये सारी चीज़ें हैं और वो ट्विटर बंद करते हैं पाकिस्तान में, और ख़ुद भी पाकिस्तानी बाकी शहरियों की तरह जो है वीपीएन लगा के ट्विटर से ट्वीटें करते रहे। तो बहरहाल अच्छा है कि उन्हें ख्याल आ गया, या जिसको भी ख्याल आ गया कि ट्विटर पाकिस्तान में बहाल कर दिया गया है। ये आज़ादी इज़हार राय को दबाने की एक बहुत बड़ी एक कोशिश इसे करार दिया जा रहा था। अच्छा, वैसे ये जो इंतखाबी धांधली वाला मामला ना, ये बड़ी एक और इंपॉर्टेंट रुख इख्तियार कर चुका है। इंटरनेशनली इसका बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। मैं आपको पहले भी मैं कहता रहा कि ये समझना कि ये हमारा एक इंटरनल मामला है, कोई दुनिया में इस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो दुनिया से रिएक्शन आ रहा है। फिच जो कि रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी, उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है, और उसने ये कहा है कि इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की पोजीशन मजबूत रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन में रखा गया तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है। और इस सूरत में वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबी नताइज गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से IMF मुआहिदा मुश्किल बना सकता है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को खतरात लाहक हैं। तो ये फिच रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि वो भी कह रहे हैं भाई कि तहरीक इंसाफ को जो है उसके मैंडेट को माना जाए, अगर नहीं माना जाता तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो मुआशी इस्तेहकाम का आना भी बड़ा मुश्किल है। और मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक जो ज़रूरी शर्त है वो IMF प्रोग्राम की वो करें। इन हालात के अंदर IMF की डील होना भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम बन जाएगा। तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है दिस इज़ माउंटिंग ऑन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। ये मामला शायद आप यहाँ पे मैनेज कर लें, आप जो है कुछ अदालतों को या कुछ इलेक्शन कमीशन को या कुछ दीगर आप इंतज़ामी अफसरान को, तो लेकिन इंटरनेशनली जो है वो इससे शायद आपको इतनी आसानी से मुफर नहीं मिलेगा, फरार नहीं मिलेगी यहाँ की निगरान हुकूमत को। इसके अलावा अब हो ये रहा है कि जब जिस तरह आपने देखा ना 2.5 दिन ट्विटर बंद रहा, तो लोग अपनी राय का इजहार करने में वो पाबंद थे। मैंने कल भी बात की थी। तो लोग अब जाके ना ऐसी जगहों पर नारे लगा रहे हैं कि जहाँ लोग जाते किसी और मकसद के लिए, जिस तरह PSL के मैचेस हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची में, लाहौर में, तो लोग PSL के मैचेस देखने जाते हैं और वहाँ वो नारे मारना शुरू कर देते हैं। लगते हैं नारे स्टेडियम्स के अंदर, टीमों के नारे भी लगते हैं, मुल्कों के नारे भी लगते हैं, वहाँ पे अपने अपने इलाकों के नारे भी लगते हैं, खिलाड़ियों के नारे लगते हैं। तो वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी के नारे लगाने शुरू कर दिए, इमरान खान के। तो उस पर अब पुलिस ने यह काम कर दिया, पुलिस को ऑर्डर जारी कर दिया गया, पंजाब पुलिस को, जनाब के लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में जो बंदा नारा लगाए इमरान खान का, उसको पकड़े और गिरफ्तार करके उसको सीधा ले जाएं थाने में। अब कल रात से इनके पहले मैच में लगे नारे कैदी नंबर 804 के। उसके बाद ये हुआ कि कल रात जो मैचेस थे उसमें यह हुआ कि कल के मैचेस में पंजाब पुलिस हर तरफ खड़ी हो गई, डिप्लॉयमेंट हो गई जनाब, पूरे ग्राउंड के अंदर, पूरे स्टेडियम के अंदर, तमाशाइयों के अंदर, कि भाई जो बंदा भी इमरान खान का नारा मारता है उसको आइडेंटिफाई करें और पकड़ के उसको सीधा डालें पुलिस वैन में और सीधा थाने ले जाएं। तो ये काम जनाब अब शुरू हो चुका है। बाकी जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके बाद कुछ मजीद अफसरान की भी आ रही थी, मुल्तान से भी एक आ रही है कि शायद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, लेकिन इन हालात को देखते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन शायद उनके इस्तीफे की गैर मुसद्दका इत्तलात आ रही है, अभी तक कंफर्म नहीं। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कंफर्म करके मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, एक जनाब जो मामला यह है कि इसमें कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से बयानात रिकॉर्ड होना शुरू हो गए हैं मुतलका जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके मातहत। तो उन डिप्टी कमिश्नर्स ने उनके दावों की, उनके जो इल्ज़ामात या उनके जो इंकशाफात थे उनकी तरदीद की। ज़ाहिर है वो नौकरी बचानी है उन बंदों ने अपनी, वो कहाँ उनकी बात को इंडोर्स कर सकते हैं। उनके साथ जो हो रहा है, यानी कि पर्चे दर्ज हो रहे हैं, तो इन इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, एक के बाद एक केस खोला जा रहा है। तो ये कहना कि वो पागल है, हाँ मैं समझता हूँ कि इस मुआशरे के अंदर कि जहाँ सच बोलने वाले के साथ ये सलूक हो तो ये वाक़तन फिर ये सच बोलने वाला पागल ही हो सकता है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। नॉर्मल जो इंसान है वो तो अब देखें ना, जो बाकी डिप्टी कमिश्नर्स हैं या फिर जो DROs या ROs हैं, वो चुप करके बैठ गए सारा कुछ बर्दाश्त करके, लेकिन बोलने वाला जो था, मैं समझता हूँ वो कमिश्नर जो है रावलपिंडी, लियाकत चट्टा इन सब में पागल था। बाकी सारों को बड़ी नहीं कि वो अक्लमंद हैं,
बड़े शऊर रखने वाले हैं, बड़े जनाब वो ज़बरदस्त सोच के हामिल हैं कि उन्हें अपनी नौकरी अजीज़ है, अपने ज़मीर के ऊपर उन्होंने जो है वो किसी किस्म का जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उससे बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आज की अपडेट्स हैं। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं, तो मज़ीद डिटेल्स आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे और इस पर मैं चेक करूँगा मुल्तान वाले कमिश्नर के हवाले से। स्टे ट्यून, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।